हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लैब जान पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो कितने नंबर का आता है और उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर टाइमिंग कितनी होती है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो तस्वीर लेके आया हूँ वो तस्वीर है पीओपी की। मतलब आज 9 अगस्त हो गई है और आज होने वाली है आपकी पीओपी। मतलब अगले साल 2025 में जो पीओपी हो उसके अंदर आप वर्दी में दिखो, यही मेरी आशा है, यही भगवान से मेरी इच्छा है। तो आपको मैं यहाँ पे अब बता देता हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आपके पेपर आता है। तो 100 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर आता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको 60 मिनट मिलते हैं और इसका जो नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है जो नहीं है, तो आप क्या करते हो कि इसके 100 में से 100 क्वेश्चन करने लग जाते हो और आप ये नहीं देखते हो कि जो आते हैं वो भी आप तुक्के में लगा देते हैं। तो ये बात की ध्यान रखना है कि अगर आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पहले कर लो और फिर बाद में टाइम मिलता है तो आप तुक्के लगा दो। उसके बाद में आप 100 में से 100 क्वेश्चन कर सकते हो। ये बेटर तरीका है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते हैं वही कर रहा करो, बाद में जो नहीं आते उनके तुक्के लगा देना, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा, या तो इजी रहेगा या आर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि जो स्टेज वन था उसके अंदर जो इंग्लिश आती है वो आती है इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी आती है, आसानी आती है। लेकिन इसके अंदर जो स्टेज टू आ जाता है वो मॉडरेट टू हार्ड का लेवल इंग्लिश का देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस ज़ोरदार तरीके से कर देनी है। इसके बाद में जो साइंस का सब्जेक्ट में आता है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है वो सही आती है और मतलब इजी आती है। और इसके बाद में मैथ का लेवल भी इजी आता है और जो मतलब आगे लेवल आता है वो आता है जीके का, और रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा बेटर तरीके का दिखाई देता है, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का चले जाता है। मतलब हम ओवरऑल बोले तो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर आता है, लगभग आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है और शुरू में आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको इजी लगे, मतलब आपको आते हो वही क्वेश्चन करना, यही मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि आप क्या करोगे कि जल्दबाजी में आप वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हो जो आपको आते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पहले आते हो उसको ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड में ध्यान रखते हुए, ये वर्दी को देखते हुए वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। और क्योंकि अगले साल आपको ये वर्दी में दिखाई देना है, तो आपको अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आपको वही क्वेश्चन करना ज़रूरी है। क्योंकि पूरे करने से आपका जो कंसंट्रेट है वो माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण आप पूरे क्वेश्चन कर नहीं पाते। इसलिए आप अगले साल पीओपी में दिखना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन के लेवलों को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो इजी क्वेश्चन आते हैं उनको ही पहले करो। क्योंकि अगर तुम हार्ड के पीछे पड़ गए तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रह जाएगा और आप वह क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे जो आपको आते हैं। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।